रोज़ आशूरा इमाम हुसैन अकबर की लाश ला चुके, कासिम का लाश ला चुके, आना मोहम्मद के लाशें ला चुके, हद हो गई अली असगर की लाश ला चुके, नंगी से कब्र खोद के असगर को गाड़ के, शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। अज़ादारों मीरानीस कहते हैं जब हुसैन अली असगर को दफन कर चुके था तो पुश्ते खैमा गए, अपने घुटनों में सर डाल के बैठे थे। एक जुमला अज़ादारों, बड़ा हसास भरा जुमला मीरानीस ने कहा, अगर किसी के घर से एक जनाजा निकल जाता है तो 1000 लोग पूछने आ जाते हैं तुम्हारे बेटे को क्या हुआ था, तुम्हारे बाप को क्या हुआ था। लेकिन हाय अफसोस, हुसैन सोच रहे थे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। ज़ादारो फातिमा का घर बर्बाद हो गया, फातिमा का घर उजड़ गया। आवाज़ गैबी आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। सर को झुका दो खंजर बेदाग के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। ज़ादारो इधर शिमर का खंजर चला, सरोतर में जुदाई हुई, ज़ैनब खैमे में दौड़ी हुई, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद देखो क़यामत आ गई। अज़ादारो हुसैन का इम्तिहान खत्म हो गया, सैयद सज्जाद का इम्तिहान शुरू हो गया। ए फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा हटाइए। अब जो खैमे का पर्दा हटाया देखा बाप का सर नौ कैसे ना पार, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जज़ाकल्लाह। अज़ादारो खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। अज़ादारो लीजिए, हुसैन इब्ने अली की शहादत वाक़ हो चुकी, शाम गरीबा आ चुकी, खयाम लूटे जा चुके हैं, सकीना के दामन में आग लग चुकी है, सकीना को तमाचे मारे जा चुके हैं, सकीना की लवें फट चुकी है, सकीना बाबा को भुला चुकी, सकीना चचा को भुला चुकी। अज़ादारो यहाँ तक तारीख कहती है, तारीख कहती है सैयद सज्जाद का बिस्तर खींचा गया। रावी कहता है मैंने देखा चलते हुए खैमे में एक कदावर बीवी पहुंची। अरे रावी कहता है मैं करीब गया, जब वो बीवी किसी को अपने पुष्ट पर उठा के ले आई, मैंने कहा बीवी मनंते तू कौन है? आने वाली खातून कहती है अना ज़ैनब बिन्ते अली, मैं अली की बेटी ज़ैनब। कहा ये कौन? कहा बीमार सज्जाद। अल्लाहु अकबर। ज़ादारो ज़ैनब ने बारे इमामत, ज़ैनब ने इमामत की हिफाजत की, जलते हुए ख़याम से सैयद सज्जाद को बचाया। लेकिन ज़ादारो जब 11 मुहर्रम आई ना और अहले हरम को उधर से गुजारा गया जिधर शुहदा की लाशें पड़ी हुई थी। ज़ादारो लीजिए, अब एक कैदी है 22 साल का है, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो जैसे ही सैयद सज्जाद ने अपने बाबा को अरे बेगुस्ल कफन देखा, अब था कि सैयद सज्जाद की रूह कब्ज़ उन शरीर से परवास कर जाए। ज़ैनब ने नाके से देखा, अपने आप को नाके से फौरन गिराया, दौड़ी हुई सज्जाद की खिदमत में आई। ए बेटा सज्जाद, अपने ऊपर खादी रखो, ए मेरे लाल तुझसे नस्ल इमामत चलनी है। अज़ादारो जुमला सुनिएगा, मक्तल कहता है सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा वो बेटा कैसे अपने ऊपर काबू रख के जिसके बाबा का जनाजा बेहोशलो कफन पड़ा हो, बेटा इतना मजबूर। जज़ाकल्लाह। आज़ादारो लीजिए, तारीख कहती है, मक्तल बयान करता है, अभी तक ज़ैनब सज्जाद को संभालने आई थी और सज्जाद ने क्या देखा कि ज़ैनब की रूह कफ़से उनसरी से परवास करने वाली है। एक बेटा सज्जाद कहते फूफी अम्मा आप अपने ऊपर काबू रखिए। मेरे लाल सैयद सज्जाद देख नहीं रहा है, मेरा भाई ऐसा है कि मैं अपने भाई को पहचान नहीं पा रही हूँ। अजीब वजीफा किया ज़ैनब ने, तवाफ करने लगी भाई की लाश
अज़ादारों सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? सुनिएगा जुमला। सैयद सज्जाद कहते बेटा सज्जाद, जनाब ज़ैनब कहती बेटा सज्जाद मैं अपने भाई का वो हिस्सा ढूंढ रही हूँ जहाँ पर मेरे भाई को जख्म न लगे हो। मैं वो हिस्सा ढूंढ रही हूँ जहाँ पर मेरे भाई को कहीं जख्म न लगा हो। अज़ादारों तारीख कहती है ज़ैनब तवाफ करने के बाद थक गई, उस जगह पहुंची जहाँ हुसैन का गला था। अरे कटे हुए गले का ज़ैनब ने बोसा लिया और कहा अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल क़ुर्बान, ए परवरदिगारा हमारी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। अज़ादारों सैयद सज्जाद गमों का बोझ उठाए हुए असीरों के साथ साथ चले जा रहे हैं। अज़ादारों लीजिए, रावी कहता है कि असहाबे रसूल, एक सहाबी रसूल आया और आने के बाद पूछता है ये बताओ ये सर किसके हैं? तवज्जो चाहता हूँ अज़ादारों, ये सर किसके हैं? उस सहाबी रसूल है, आन करके कहता है ये सर किसके हैं? जिसके चेहरे से नूर निकल रहा है, जिसके सर से तलावत कुरान मजीद हो रही है। अज़ादारों जुमला सुनिएगा, लोगों ने कहा ये किसी शरीफ खजाने से लगते हैं। अज़ादारों जुमला सुनिएगा, सहाबी रसूल और करीब आया। अब मंजर क्या देखा? बीबियां असीर की गई हैं, बीबियां बेरेदा है। अज़ादारों सहाबी रसूल और पीछे आया। अब उसने क्या देखा कि एक जवान है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है। अरे सहाबी रसूल करीब आता है, आने के बाद सैयद सज्जाद से कहता है तुम सब बहुत शरीफ लगते हो, ये बताओ तुम रहने वाले कहाँ के हो? सैयद सज्जाद कहते हैं ए सहाबी रसूल, ए मेरे नाना के सहाबी, हम मदीने के रहने वाले हैं। सहाबी रसूल कहता है अरे कूफा कहाँ, मदीना कहाँ? अज़ादारों जुमला सुनिएगा, इमाम हुसैन के बेटे सज्जाद से सहाबी रसूल ये कही रहा था। इसी असना में एक मर्तबा एक पत्थर, तवज्जो चाहता हूँ, एक पत्थर किसी ने सरे हुसैन पे मारा। अल्लाहु अकबर, किसी ने सरे हुसैन पे पत्थर मारा। सैयद सज्जाद तरफ गए, सहाबी कहता है आप कौन है जो इस तरीके से तरफ जाते हैं? अज़ादारों जुमला सुनिएगा, सहाबी रसूल कहता है ये सर किसका है जो पत्थर खा रहा है? एक बता सैयद सज्जाद कहते हैं मेरे नाना के सहाबी, अब तक तुमने न पहचाना, ये नाना के नवासा हुसैन है जो पत्थर पर पत्थर खा रहा है। सहाबी रसूल तरफ जाता है, हाथों को जोड़ के कहता है मौला हमारे लायक कोई खिदमत है? अज़ादारों बात तमाम कर रहा हूँ। इमाम सज्जाद कहते हैं चूंकि तू नाना का सहाबी है तो एक काम कर, क्या तेरे पास दिरहम और दीनार है? कहा हाँ है। तवज्जो चाहता हो, क्या तुम्हारे पास दिरहम और दीनार है? कहा 2000 दिरहम है। इमाम फरमाते हैं जा 1000 दिरहम, 1000 दिरहम जा करके वो जो नैजा बरदार है जो सर उठाए हुए हैं उन्हें दे दे और उनसे कह दे कि ये सर आगे आगे लेके जाए ताकि ये तमाशाइयों का मजमा हमारी खुफियों को बेरेदा न देखे। अल्लाहु अकबर, सहाबी रसूल जाते हैं और जाने के बाद 1000 दिरहम देते हैं। सरे मुबारक आगे आगे जाता है। फिर सहाबी रसूल आके कहता है आका कोई और एक खिदमत है तो बताइए। ना 1000 दिरहम बचेगा। कहा जा अगर तुझसे मुमकिन हो तो जाकर के बाजार से चादरें लाके दे दे। सैयद सज्जाद गैरत से कहीं पर न जाए। आज़ादारों यही बात सज्जाद को पूरी जिंदगी खा गया। जब सज्जाद मदीने पहुंचे किसी ने पूछा आका ये बताइए सबसे ज्यादा मुसीबत आप पे कहाँ पड़ी? बस अज़ादारों ताबूत आ रहा है, आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे। अज़ादारों पूछने वाले ने पूछा आका सबसे ज्यादा मुसीबत आप पे कहाँ पड़ी? सैयद सज्जाद कहते हैं अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। ये इमाम ने 3 मरतबा शाम क्यों कहा? मतलब समझा आपने? एक शाम का मतलब
پیشاب